भाभी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा, तो तुझे समझ नहीं आया कि मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? अब समझ आएगा। अरे भाभी आप मुझे थप्पड़ मारे जा रहे हो, ये तो बताओ मुझे मार क्यों रहे हो, हुआ क्या है? एक बात मुझे बता, घर में रहता है, घर में रहकर तू अपनी माँ बहन की भी ऐसी वीडियो बनाता है क्या कपड़े चेंज करते हुए? क्या हुआ दीप्ति, इतना शोर क्यों मचा रही हो? मैं अंदर ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे देखो अपने इस दोस्त को, रोज रोज घर में लेकर आते हो ना तुम। मुझे तो इसकी हरकतें पहले से ही ठीक नहीं लगती थी। पता है तुम्हें इसने क्या किया है? मेरे कपड़े चेंज करते हुए की वीडियो बना रहा था यहाँ खड़े होके अपने फोन में। अरे नहीं नहीं गौरव, लगता है भाभी को ना कोई गलत फहमी हुई है। भाभी को मैं इस नजर से देखता भी नहीं हूँ। भाभी को मैं अपनी बहन जैसी मानता हूँ, और कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ऐसी नीच हरकत करेगा क्या? भाई मेरी बात पर यकीन कर, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता और ना ही कभी ऐसा सोच सकता हूँ। भाभी लगता है आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। हाँ हाँ दीप्ति, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं इसको बहुत सालों से जानता हूँ, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तुम्हें पता है ये जब भी मुझसे मिलता है ना, मुझे बोलता है कि भाभी से मिलके मुझे ऐसा लगता है कि भाभी मेरी बहन है। तुम ही मुझे बताओ, कोई अपनी बहन के साथ भला ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? अरे वाह गौरव, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, अपने इस दोस्त की बात पर यकीन है। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि मैं यहाँ कपड़े चेंज कर रही थी और ये यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहा था अपने फोन में। अरे दीप्ति, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसमें मानने ना मानने वाली बात तो कोई है ही नहीं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने घर के इस एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है। अभी चेक करता हूँ और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा मुझे और तुम्हें भी कि ये तुम्हारी वीडियो बना रहा था या नहीं। अब तो देख लिया ना भाभी आपने ये सब, आपको अब तो यकीन हो गया होगा ना। और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ ये सब करूंगा? भाभी आपको पता है मैं ना अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी एक बहन हो। और भाभी मैं आपको सच में अपनी बहन ही मानता हूँ, और मैंने ना आपको हमेशा अपनी बहन की नज़रों से ही देखा है। और रही बात गौरव की, तो आपको पता है गौरव मुझ पे इतना विश्वास क्यों करता है? क्योंकि गौरव ना मुझे दोस्त कम भाई ज्यादा मानता है। और मुझे शर्म आती है भाभी कि जो दोस्त मुझे भाई मानता है और अपने घर में बुलाता है, तो आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसके घर में आके ये सब घटिया हरकत करूंगा? समझे भाभी? देखा दीप्ति, तुम हमेशा से मुझसे शिकायत करती थी कि तुम्हें शिवम की नजर पे भरोसा नहीं है। अरे तुम्हें अच्छा नहीं लगता है कि वो घर पे आता है, लेकिन मैं तुम्हारी शिकायतों को हमेशा नजरअंदाज करता था। आज तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों करता था। अरे इसे दोस्त नहीं, इसे हमेशा मैंने अपना भाई समझा है, और इस पे मैं अपने से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। और रही बात तुम्हारी, मैं तुम्हें भी गलत नहीं ठहराता, क्योंकि आजकल लोग अपने सगों पर भरोसा नहीं करते, अपने खून पर भरोसा नहीं होता। शिवम तो फिर भी बाहर का है। और दीप्ति, इन सब बातों के बाद तो तुम समझ ही गई होगी ना कि इंसान के ऊपर लगा हुआ इल्जाम जब तक साबित ना हो जाए, हमें उस पर ना हाथ उठाना चाहिए, ना उसे भला बुरा बोलना चाहिए। और मैं ये भी समझ गया हूँ कि शिवम जब जब मेरे घर पे आएगा तुम बहुत इनसिक्योर फील करोगी। तो शिवम मेरे भाई, आज के बाद तू मेरे घर पे मत आइयो, क्योंकि तेरे घर पे आने से तेरी भाभी अनकंफर्टेबल फील करती है। तुझे जो भी दोस्ती यारी रखनी है घर से बाहर ही रखियो। ठीक है भाई, जैसा तुझे ठीक लगे। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है ना, आजकल माहौल इतना खराब है कि अपने सगों पर भी विश्वास करने से डर लगता है। बस इसी वजह से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और सच बताऊं, मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि इतना खराब माहौल होने के बावजूद भी आपने मुझे अपनी बहन का दर्जा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज जो कुछ भी हुआ ना, प्लीज उसे भूल जाइएगा, दिल में मत रखिएगा। आई एम रियली सॉरी। अरे बस दीप्ति, तुमसे गलती हुई, तुमने गलती मान ली, यही बहुत बड़ी बात है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ये हमें अपनी फैमिली की तरह ही समझता है, ये समझ जाएगा। और यार वैसे भी बहुत देर हो गई है, मुझे भूख भी लगी है, तुम खाना बनाओ। हाँ जो शिवम।